हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीज़ ऑन विश्व में आप सबका स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता ही है कि इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ चल रही है। इसमें हम एनसीईआरटी के सारे एमसीक्यू कवर कर रहे हैं जितने भी इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं। तो गाइस, ये सीरीज़ हिंदी और इंग्लिश में है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडियन ज्योग्राफी की ये सीरीज़ है, तो इसका ये क्लास 5 है और इसमें हम माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, यानी कि भारत की पर्वत श्रृंखलाएँ। इसके पहले 4 वीडियो आ चुके हैं जिसमें हमने बेसिक इंडियन साइज एंड लोकेशन कवर किया है। फिर उसके बाद उसकी जो 3 वीडियोस थे आ गए। अभी माउंटेन रेंजेस से जो इंडिया के फिजिकल, जैसे कि आपको देख सकते हैं, ये फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया चल रहा है, तो इसकी सीरीज़, इसमें तो माउंटेन रेंज की सीरीज़ चल रही है। अभी आने वाली सीरीज़ में आपको नॉर्थर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू, डेजर्ट, कोस्टल प्लेन, आइलैंड और रिवर्स ड्रेनेज सिस्टम से भी रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये माउंटेन रेंजेस की क्लास 5th है। आई मीन इंडियन ज्योग्राफी की क्लास 5th है, माउंटेन रेंजेस की क्लास 2nd है। तो इंडियन ज्योग्राफी की क्लास 5th है इस सीरीज़ की। और आप भी इंडियन ज्योग्राफी की एमसीक्यू सीरीज़ इसमें प्लेलिस्ट में जाके आप इसको कवर कर सकते हैं बेसिक शुरू से। चलिए, और मैं आपको बता दूं कि इस वाले वीडियो का इम्पोर्टेंस इतना है कि ये सारे एग्ज़ाम में आपके जितने भी एमसीक्यू हैं वो कवर करता है। जैसे कि यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, सीडीएस, आरआरबी, सीटेट, केवीएस, एमपीटेट, यूपीटेट, जहाँ पे भी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये वाला वीडियो हेल्पफुल होगा। चलिए, अब हम विदाउट वेस्टिंग अ टाइम शुरू करते हैं। और इससे पहले वीडियो आ चुकी है, जैसे कि मैंने बताया, तो 25 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर चुके थे। अब 25 क्वेश्चन और कंप्लीट करेंगे। तो ये माउंटेन रेंजेस से रिलेटेड हैं, जो पहाड़ पहाड़ से हैं, कुछ पासिस भी आएंगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस इज लोकेटेड इन द हिमालय? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमालय में स्थित है? हिमालय में कौन सा पास लोकेटेड है, ये आपको बताना है। जैसे कि ए द घाट, थाल घाट, बी नाथुला, सी भोर घाट, सी पलक्कड़ गैप। चलिए, इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है थाल नाथुला। नाथुला एक ऐसा पास है जो कि आपको हिमालय में लोकेशन मिलेगी इसकी। तो चलिए, अगर हम पहले हम ये पता करते हैं कि माउंटेन पास होती क्या है। तो माउंटेन पास आपका वो कनेक्टिविटी वाला रूट होता है जो कि आपको जहाँ से माउंटेन जाया करते हैं, यानी जहाँ से माउंटेन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये गेटवे होता है, ये अलग अलग कंट्रीज़ को कनेक्ट करता है। और आपकी जितनी भी नेबरिंग कंट्री हैं, तो अलग अलग पर्पस के लिए इसका यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल ट्रेड के लिए, या आपको कहीं पे जाना है। जैसे कि अगर हम नाथुला पास की बात करेंगे, तो ये हिमालय रेंज में मिलता है। ये सिक्किम स्टेट में मिलेगा आपको। इसका एलिवेशन, यानी कि इसकी ऊंचाई आपको 4310 मीटर की ऊंचाई पे देखने को मिलेगा। और एक रोड पास होता है, यानी कि रोड पासिंग थ्रू नाथुला। एक रोड जाता है नाथुला उसको बीच में पड़ता है, तो वो उसको पास करता है। यानी कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आप इस पास का यूज़ कर सकते हो, जगह का। तो ये एक टाइम पीरियड में जब एंशियंट इंडिया में बात कर रहे, तो एंशियंट एज अ सिल्क रूट की तरह यूज़ होता था ये। वहाँ से ट्रेड हुआ करता था, जैसे इंडिया और चाइना के बीच में। तो आप देख चलिए, हिंदी मीडियम वालों के भी बता देते हैं। तो हिंदी में हम पास को दर्रा कहते हैं। तो दर्रा क्या है? पहाड़ी दर्रा पर्वतीय क्षेत्र से होकर गुजरने वाला एक संपर्क मार्ग है। जैसे कि मैंने बताया कि एक एक जगह से दूसरी जगह को कनेक्ट करने वाला एक ऐसा रास्ता होता है, उसी को हम पास बोलते हैं। ये देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने और पड़ोसी देश के साथ विभिन्न उद्देश्यों के लिए एक मार्ग प्रदान करता है। कि आपके अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव अलग अलग हो सकते हैं। कि आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना है एज अ टूरिस्ट, या आपको ट्रेड करना है। जैसे कि एंशियंट टाइम में आपको बताया जाता है कि एंशियंट टाइम में, जैसे कि प्राचीन सिल्क रूट का एक महत्वपूर्ण सहायक मार्ग था ये। उस टाइम पे यही एक जगह थी जहाँ से हम एक जगह से दूसरी जगह, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेड किया करते थे। तो इसमें बताया, नाथुला दर्रा हिमालय पर्वत श्रृंखला में सिक्किम राज्य में पड़ता है। भारत में 4310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नाथुला से होकर गुजरने वाली सड़क कभी प्राचीन सिल्क रूट का एक महत्वपूर्ण सहायक मार्ग थी।
ये भारत और चीन के बीच व्यापारिक सीमा चौकियों में से एक है। तो ये आपको कनेक्ट करता है, जैसे कि ये बहुत सारे पास देखने को मिले हैं। ये है हमारा नाथुला, आप देख सकते हैं, ये सिक्किम है, और ये चाइना, ऊपर चाइना वाला पार्ट को कवर कर रहा है। ये रोड टाइप की बनी है, ये ब्लैक ब्लैक देख सकते हो आप। तो ये नाथुला है। तो सिक्किम में आपको नाथुला और जेले प्ला देखने को मिलेगी। ऐसे ही बहुत सारी पास है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में दियांग पास है, आपको ये चाइना से कनेक्ट करते हुए मिलेगी। और भी हैं, आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख साइड। देखिए, और इसको और अच्छे से देखते हैं, तो ये है नाथुला पास। तो ये सिक्किम में पड़ती है। अगर हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम की कैपिटल गैंगटॉक है, और यहाँ पे आपको दो पास देखने को मिलेगी। देखिए, ये येलो कलर वाला जो तिब्बत और चाइना वाला पार्ट है, तो ये कनेक्ट करता है, आप यहाँ से जा सकते हो। एज अ रोड की कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। तो नाथुला और झेलपला आपको ये देखने को मिलेगा। ये दो पासेज हैं सिक्किम में, आपको ये याद रखना पड़ेगा। और भी पासेज बताए हैं, जैसे कि आपको ये लीपू लेक बताया, नीति पास बताया, मानस पास। तो ये सब आपको मांगसा दूरा, मोलिंगला, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। ये झारखंड में देखने को मिलेंगे, आपको उत्तराखंड में भी देखने को मिलेंगे, जैसे रोहतंग पास है, सिपकिला, देवास पास, बारालाछाला। अगर हम लद्दाख की बात करें तो लंकाला, ये देखने को मिलेगा, करक तगला। ये सब आपको बहुत सारे पास देखने को मिलेंगे। जब हम पास की सीरीज करेंगे तो इसमें आपको और भी अच्छी चीज़ अच्छे से कवर किया जाएगा। जैसे कि जम्मू कश्मीर में बता रहे जोजिला, बुर्जिल पास, पीर पंजाल पास, बनिहाल पास। तो ये कुछ पासिस बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। विच ऑफ दिस माउंटेन रेंज इज पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। तो इनमें से कौन सा पर्वत श्रृंखला प्रियदी पठार का हिस्सा है, यानी जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसका हिस्सा है। ए ईस्टर्न घाट, बी शिवालिक, सी ग्रेट हिमालय, डी काराकोरम। तो ए है पूर्वी घाट, शिवालिक श्रृंखलाएँ, महान हिमालय और काराकोरम श्रृंखलाएँ। तो आपको आंसर देखना है। अगर आपको आंसर पता है, चलिए हम इसका देखते हैं। तो ईस्टर्न घाट आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि काराकोरम, ग्रेटर हिमालय और शिवालिक आपको ये नॉर्थ साइड में देखने को मिलता है। शिवालिक हिमालय का पार्ट है। देखिए, ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट हैं, और इसमें आपको भी ऑप्शन देखिए ईस्टर्न घाट है पेनिनसुलर प्लेट्यू का। तो ये पूरा प्लेट्यू पेनिनसुला का मतलब क्या होता है? पेनिनसुला का मतलब ये होता है कि जो जगह, जो पार्ट तीन साइड से वाटर बॉडी से कवर हो। फॉर एग्जांपल, यहाँ से अरेबियन सी, यहाँ से बे ऑफ बंगाल कवर कर रहा है ईस्टर्न साइड को, अरेबियन सी वेस्टर्न साइड को, नीचे से हमें इंडियन ओशन देखने को मिलता है। तो ये वाले रीजन को हम बोलते, जहाँ तीन डायरेक्शन से पानी एक पर्टिकुलर प्लेस को कवर करता है, तीन डायरेक्शन से, यानी कि तीन वाटर बॉडीज होंगी आप, जैसे अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, नीचे इंडियन ओशन, तो इसको पेनिनसुला बोलते हैं। तो ईस्टर्न घाट इसका आंसर था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 28। द हिमाद्री इज ऑल्सो नोन एज तो हिमाद्री को किस नाम से जाना जाता है? ये तो बड़ा इजी है। ए आउटर हिमालय के नाम से, यानी कि बाहरी हिमालय, बी इनर हिमालय, यानी कि आंतरिक हिमालय, सी लेजर हिमालय, मध्यम हिमालय, या डी ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय। आई होप आपको आंसर पता होगा। नहीं है, चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। तो हिमाद्री को हम ग्रेटर हिमालय यानी कि महान हिमालय के नाम से जानते हैं। तो आपको ये देखने को मिलेगा, ये पूरा पार्ट ग्रेटर हिमालय है, यहाँ पे कैलाश रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर, काराकोरम। तो ये ग्रेटर हिमालय आपको भी दिख रहा होगा, ये पार्ट पूरा है। यहाँ आपको यहाँ की पीक जो 6000 मीटर की ऊंचाई पे सारी पीक देखने को मिलेगी, जैसे ये K2 काराकोरम, गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, कैलाश रेंज, ये लद्दाख। तो ये सब आपको जास्कर रेंज, ये सब ग्रेटर हिमालय में देखने को मिलेंगे। चलिए अगर हम ग्रेटर हिमालय की बात करेंगे तो इसको हम इनर हिमालय, सेंट्रल हिमालय और हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये ऊपर साइड है। इसका एवरेज एलिवेशन कितनी है? 6100 मीटर, यानी कि 6100 मीटर बोल सकते हैं। कि आपको 6 किलोमीटर तक की ऊंचाई देखने को मिलेगी कम से कम, एवरेज एलिवेशन।
और ये सी लेवल से बताया है, समुद्र तट से कितना, यानी कि समुद्र से कितना ऊपर है। और इसकी एवरेज विड्थ 25 किलोमीटर तक देखने को मिलेगी चौड़ाई। इट्स मेनली फॉर्म ऑफ द सेंट्रल क्रिस्टलाइन ग्रेनाइट्रोजेनेसिस, ये आपको ग्रेनाइट्रोजेनेसिस से बनी मिलेगी। जो इग्नियस रॉक, यानी आई मीन जब वॉल्केनो एरप्ट होता है तो उसमें से जो लावा निकलता है उससे आपको ये ग्रेनाइट्रोजेनेसिस देखने को मिलती है। ओवरलेन बाय मेट्रोफोज सेडिमेंट लाइमस्टोन्स देखने को मिलेंगे आपको। द फोल्ड्स इन दिस रेंज आर सिमेट्रिकल विथ अ स्टेप साउथ स्लोप एंड जेंटली नॉर्थ स्लोप गिविंग हॉक बैक अ लॉन्ग स्टेप हिल और माउंटेन रेंज। तो नॉर्थ में आपको अच्छी टोपोग्राफी देखने को मिलेगी, माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, और साउथ में आपको स्लोप देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आपको पता ही है इसकी प्लेन वाला रीजन लग जाता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश साइड, तो माउंटेन के नीचे वाला इलाका। इस माउंटेन में आपको एक आर्क देखने को मिलेगा कॉन्वेक्सिस साउथ जस्ट लाइक द अदर टू, जैसे कि आपने देखा ही होगा। ये देखिए एक आर्क देखने को मिलता है, ये झुका हुआ है, ये नीचे साइड से जाता है एकदम ऐसा। ये देखिए आपको ये देखने को मिला होगा, ये पूरा यहाँ से ऐसा आर्क गया है, यहाँ से ये ऐसा घुमावदार है थोड़ा। द माउंटेन रेंज बूस्ट ऑफ द टॉलेस्ट, सो यहाँ पे आपको सबसे हाईएस्ट पीक भी देखने को मिलेगी। वर्ल्ड की मोस्टली हाईएस्ट पीक यहाँ पे फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर की। चलिए अगर हम हिंदी में बात करें तो ये आंतरिक हिमालय कहते हैं, मध्य हिमालय हिमाद्री भी कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 6100 मीटर है, इसकी औसत चौड़ाई लगभग 25 किलोमीटर है। यह मुख्य रूप से केंद्रीय क्रिस्टलाइन यानी कि ग्रेनाइट और नाइस से बना है, जिनके ऊपर परिवर्तित अपसाती चट्टानें यानी कि चूना पत्थर स्थित हैं। इस पर्वत श्रृंखला में असीमित मोड़ हैं, जिनकी दक्षिण ढलान खाड़ी और उत्तरी ढलान नरम है। जिसे हॉकबैक एक लंबी खड़ी पहाड़ी या पर्वतीय रिज जैसे स्थलीकृत बनती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉर्थ में हाई पीक्स देखने को मिलेंगी, साउथ में आपको नीचे वाला इलाका देखने को मिलेगा। ये पर्वत चाप अन्य दो की तरह दक्षिण की ओर उभरा हुआ है। बाकी इसमें तो नॉर्थ और जो उत्तर पश्चिम में बताया कि नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक है, आपको देखने को मिलेगा। इस पर्वत श्रृंखला में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी शामिल है, जिसमें अधिकांश हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, काराकोरम, कंचनजुंगा ये देखने को मिलेंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। विच माउंटेन रेंज इज़ फेमस फॉर हिल स्टेशन ऑफ माउंट आबू। माउंट आबू का जो हिल स्टेशन है तो वो किस पर्वत श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध है। आपको कौन सी पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी, कौन सी माउंटेन रेंज देखने को मिलेगी। ए विंध्य रेंज, विंध्या श्रृंखला, बी सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा श्रृंखला, सी अरावली रेंज, अरावली श्रृंखला, डी नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी पहाड़ियाँ। आई होप अगर आपने इसका आंसर सोच लिया होगा कि आपको पता होगा तो सही है, नहीं पता तो हम देखते हैं। तो इसका आंसर है अरावली रेंज। अरावली रेंज में आपको माउंट आबू देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे बहुत सारे हिल स्टेशन दिए हैं, इसका भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको सारी की सारी कवर की जाएगी। फ़िलहाल के लिए अभी हम देखते हैं तो राजस्थान और गुजरात के पास आपको अरावली रेंजेस देखने को मिलती हैं। और ये देखिए ये है, आपको देखिए माउंट आबू और गुरु शिखर आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। गुरु शिखर सबसे बड़ी पहाड़ी है, तो ये हिल स्टेशन है, लोग घूमने जाया करते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी बहुत सारे हिल स्टेशन बताए हैं, जो पहाड़ी वाला इलाका रहता है तो अच्छा व्यू आता है। और क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30, द कार्डमम हिल्स आर पार्ट ऑफ विच माउंटेन रेंज। तो कार्डमम पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा हैं। कार्डमम पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा हैं। जो कार्डमम हिल्स है वो किस माउंटेन रेंजेस का पार्ट है, आपको ये बताना है। ए हिमालयास, बी वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट, सी ईस्टर्न घाट यानी पूर्वी घाट, डी अरावली रेंज। जैसी कार्डमम हिल्स की बात की गई है, यानी कि जो इलायची की पहाड़ियाँ होती हैं, तो इसका आंसर वेस्टर्न घाट। आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, वेस्टर्न घाट। देखिए ये वेस्टर्न घाट है, इसी के आपको साउथ साइड में वेस्टर्न घाट के यहीं पे आपको केरला देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको तमिलनाडु देखने को मिलेगा। तो केरला में ही आपको वेस्टर्न घाट साइड में कार्डमम हिल्स देखने को मिलेंगी। ये देखिए ये है अन्नामलाई की पहाड़ी है, कार्डमम हिल्स ये है।
ये केरला वाला हिस्सा है और आपको ये देखने को मिल रही, तो वो केरला में है। चलिए इसमें कुछ और भी बताइए, जैसे इंडिया में बताया कि पीक और लोकेशन, जैसे K2 और गॉडविन ऑस्टिन। अरावली में गुरु शिखर है, माउंट आबू में देखने को मिलेगी गुरु शिखर, जैसे कि अभी बताया। उसका एलिवेशन 1722 मीटर का। ईस्टर्न घाट में आपको अरियोकोंडा आंध्र प्रदेश में 1680 मीटर की देखने को मिलेगी रेंजिस। मिजोरम में ब्लू माउंटेन देखने को मिलेगा। नागालैंड में सारामती। सतपुड़ा आपको धूपगढ़ महादेव हिल्स में देखने को मिलेगी, धूपगढ़ की पहाड़ियाँ 1350 मीटर की हैं। वेस्ट बंगाल में टाइगर हिल्स देखने को मिलेगी। उत्तराखंड में नंदा देवी देखने को मिलेगा। वेस्टर्न घाट में अन्नामुड़ाई देखने को मिलेगी। अंडमान निकोबार आइलैंड में आपको सड्डल पीक देखने को मिलेंगी। तो अन्नामुड़ाई आपको केरला में देखने को मिलेंगी, केरला और तमिलनाडु की बॉर्डर के पास ही आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा अंदर साइड है केरला में। जैसे ये अन्नामुड़ाई, तो वहाँ की सबसे टॉप हाईएस्ट पीक मानी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। विच माउंटेन रेंज इज होम टू द हिल स्टेशन ऑफ ऊटी। ऊटी हिल स्टेशन किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? आपको बस इसका पार्ट बताना है, किसके अंडर में आता है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। ए सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा श्रृंखला। बी नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी पहाड़ियाँ। सी ईस्टर्न घाट, पूर्वी पहाड़ियाँ, पूर्वी घाट। विंध्य रेंज, विंध्य श्रृंखला। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स में आपको ऊटी हिल स्टेशन देखने को मिलेगा। तो ऊटी को हम उद्दागमंडलम के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि आपको ये देखने को मिलेगा, ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे और भी कुछ हिल स्टेशन बताए हैं, जैसे नीलगिरी हिल्स पे आपको देखने को मिलेगा, मुन्नार, कार्डमम हिल्स में देखने को मिलेगा, वेगांव। तो बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे हिल स्टेशन, जैसे कि तमिलनाडु में अन्नमलाई, कोली हिल्स, ये सब देखने को मिलेगी। ऊटी देखने को मिलेगी, कोडी कनाल, यालागिरी, यारकूड, ये आपको हिल स्टेशन देखने को मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट इन द हिमालय। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से निकलती है? कितना इजी क्वेश्चन है, आई होप आपको पता होगा। नहीं है तो हम इसका आंसर देखेंगे। ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी यमुना, डी महानदी। तो आपको ये बताना है कि हिमालय में से, जो हमारे हिमालय है, हिमालयास में से हमारी कौन सी नदी निकलती है। गोदावरी निकलती है, कृष्णा निकलती है, यमुना निकलती है, महानदी। चलिए इसका आंसर देखते। तो इसका आंसर है यमुना, क्योंकि गोदावरी, कृष्णा और महानदी आपको साउथ डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी, और यमुना आपको नॉर्थ डायरेक्शन में देखने को मिलेगी, जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो यमुना एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी मानी जाती है गंगा की, यानी कि गंगा की सहायक नदी है, और ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो ग्लेशियर में आपको बताना चाहता है एक बर्फ़ का टुकड़ा रहता है। ऑब्वियसली आपको पता है कि हमारे नॉर्थन पार्ट में, हिमालयाज़ में बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो वहाँ से पिघलते पिघलते वो बर्फ़ पिघलती है, तो वहीं से यमुनोत्री ग्लेशियर से आता है, उसी को हम यमुनोत्री ग्लेशियर रहते, बर्फ़ का टुकड़े। तो वहाँ से पिघलते पिघलते उसका पानी आता है, और ये इलाहाबाद में, जो आज के टाइम पे प्रयागराज नाम है, तो वहाँ पे सबमर्ज हो जाती है। किसके साथ ये मर्ज हो जाती है? आपको मिलेगी यमुना के साथ, यमुना हो जाती है आपको गंगा के साथ। और आपको ट्रिब्यूटरीज भी देखने को मिलेंगी कि यमुना में और भी नदियाँ मिलती हैं, जैसे कि चंबल बनास चंबल में जा रही थी, चंबल आपको देखने को मिलेगा, सिंध, बेतवा, केन, ये सब आपको, और काली सिंध, ये सब आपको देखने को मिलेगी कि यमुना में की ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदी हैं। ट्रिब्यूटरीज का मतलब जो होता है कि अलग अलग नदियाँ जब एक नदी में मिल जाती हैं, उनको ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। जैसे यमुना की ट्रिब्यूटरीज कौन है? यमुना की सहायक नदी चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है, ये सब। अब ये आपको दिल्ली, मथुरा, आगरा, यानी प्रयागराज में देखने को मिलेगा। इनकी लोकेशन की दिल्ली से भी निकलती है, मथुरा से भी निकलती है, आगरा आपको तो पता ही है, ताजमहल है, उसी के पीछे आपको यमुना नदी देखने को मिलेगी। इलाहाबाद, जो आज के टाइम पे हमारे प्रयागराज हो चुका है, इलाहाबाद का नाम, और ये माना जाता है कि बहुत ही पॉल्यूटेड है, मगर गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि इसको जल्द से जल्द हम इसका पॉल्यूशन कम करें, क्योंकि हमारी पवित्र नदियां हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। विच ऑफ दिस माउंटेन रेंज इज लोकेटेड नियर द गुजरात राजस्थान बॉर्डर। तो आपको इनमें से बताना है इनमें से कौन सी रेंजेस या कौन सी रेंज आपको गुजरात राजस्थान बॉर्डर के पास मिलेगी। तो विंध्या रेंज, ए अरावली रेंज, बी सी वेस्टर्न घाट, डी ईस्टर्न घाट। तो इसका आंसर अभी मैंने आपको बताया था कुछ पहले, चार पाँच क्वेश्चंस पहले। तो इसका आंसर है विंध्या रेंज। विंध्या रेंज आई मीन इसका आंसर विंध्या रेंज नहीं, इसका आंसर है अरावली रेंज। आपको अरावली की पहाड़ियाँ देखने को मिली। विंध्या रेंज थोड़ा गलत टिक हो गया है। देखिए ये अरावली रेंज। तो विंध्या रेंज तो आपको साउथ इन वो मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी, जहाँ सतपुड़ा और विंध्या रेंज देखने को मिलेंगी माला प्लेट्यू के पास। आपकी अरावली रेंज इसका आंसर है। आई एम सो सॉरी फॉर दिस कि इसका आंसर विंध्या रेंज लग गया बाय द मिस्टेक। इसका आंसर है अरावली रेंज। तो अरावली रेंज आपको देखिए देखिए गुजरात और राजस्थान में देखने को मिल रही है। तो अरावली रेंज इसका आंसर है, गुजरात राजस्थान की बॉर्डर पे देखने को मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। पटकई हिल्स आर लोकेटेड इन विच रीजन ऑफ इंडिया। तो पटकई की पहाड़ियाँ भारत के किस क्षेत्र में स्थित हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम। ए वेस्टर्न घाट वेस्टर्न इंडिया यानी पश्चिम भारत में, सदर्न इंडिया यानी कि दक्षिण भारत में, सी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया यानी कि उत्तर पूर्व भारत में, डी सेंट्रल इंडिया यानी मध्य भारत में। तो पटकई हिल्स आपने सुना होगा या आपको पता होगा तो सही है, नहीं पता तो हम इसमें देखते हैं। इसका आंसर है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो पटकई हिल्स आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। ये हमारी पटकई हिल्स, पटकई बुम भी बोलते हैं। और इसी के नीचे आपको मेघालय में गारो खासी जयंतिया हिल्स भी देखने को मिलेंगी। और भी हिल्स देखने को मिलेगी जैसे मिसिमी, एब्रो, दाफला, ये सब। तो आपको पटकई बूम अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। द ग्रेट हिमालयास आर नोन फॉर विच कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमारा जो महान हिमालय यानी ग्रेट हिमालय, उसकी विशेषता क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। हम कैसे पता लगाएंगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी विशेषता क्या है। ए स्टीफ क्लिफ्स एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी, खड़ी चट्टानों और ज्वालामुखी गतिविधियों द्वारा हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से जानेंगे कि इसकी ये विशेषता उससे बना। ब्रॉडर ब्रॉड वैली एंड एंशिएंट फॉसिल, चौड़ी घाटियों और प्राचीन जीवाश्म, क्या आपको यहाँ वैलीज देखने को मिलेंगी, फॉसिल्स देखने को मिलेंगे। या सी स्नो कवर पीक एंड ग्लेशियर, बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ ग्लेशियर देखने को मिलेगा। या डी डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, घने उष्ण कटिबंध वन देखने को मिलेंगे। चलिए हिमालय में आपको क्या देखने को मिलेगा, बर्फ़ देखने को मिलेगा और क्या। तो इसका आंसर है, सॉरी इसका भी गलत है, इसका आंसर सी है स्नो कवर पीक्स एंड ग्लेशियर, बर्फ़ से ढकी चोटी और ग्लेशियर देखने को मिलेंगे। जैसे ये है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट ऑफ द शिवालिक हिल्स इन हिमालय रीजन। हिमालय पर्वतमाला में शिवालिक पहाड़ियों का क्या महत्व है। हिमालय पर्वतमाला में शिवालिक पहाड़ियों का क्या महत्व है। तो आपको सिग्निफिकेंस बताना शिवालिक हिल्स का हिमालय रेंज में। ये ओल्डेस्ट रेंज है यानी कि सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। बी ये आउटर मोस्ट रेंज है, सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला है हिमालय रीजन की। या सी ये हाईएस्ट रेंज है, ये सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ये डी ये इनर मोस्ट रेंज है, ये सबसे अंदरूनी पर्वत श्रृंखला है हिमालयास की। तो इसका आंसर है ये आउटर मोस्ट, सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखलाएँ देखने को मिलती हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि शिवालिक शिवालिक सबसे आउटर मोस्ट रेंज है। देखिए ये है, ये शिवालिक रेंज सबसे आउटर मोस्ट रेंज है। इसके ऊपर आपको मिडिल हिमालय यानी कि लेज़र हिमालय और ऊपर ग्रेटर हिमालय देखने को मिलेगा। तो हिमालय की सबसे आउटर मोस्ट रेंज है, आपको देखने को मिलेगा ये। चलिए हम शिवालिक के रेंजेस के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसको हम आउटर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ये आपको ग्रेट प्लेन और लेज़र हिमालय के बीच में मिलेगी, यानी कि जो मैदान है, जो उत्तरी मैदान है आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा और लेज़र हिमालय के नीचे देखने को मिलेगी। इसका एल्टीट्यूड 600 से लेकर 1500 मीटर देखने को मिलेगा, यानी कि 600 to 1500 मीटर तक की
ऊंचाई देखने को मिलेगी। और ये 2400 किलोमीटर फ्रॉम पोडवार प्लेट्यू से ब्रह्मपुत्र वैली तक देखने को मिलता है। इसका डिस्टेंस ओबियसली हिमालयस का पार्ट है। द सदर्न स्लोप आर स्टीप वाइल द नॉर्थन स्लोप आर जेंटल। इसका सदर्न स्लोप थोड़ा स्टीप्स यानी सीढ़ियों जैसा है, और जो नॉर्थन स्लोप से वो जेंटली है, जैसा होता है फिसल पट्टी की तरह। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। द पूर्वांचल हिल्स इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस। आपको ये बताना है पूर्वांचल पर्वत श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमालाएं शामिल हैं। पूर्वांचल पर्वत श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमालाएं शामिल हैं, यानी कि पूर्वांचल हिल्स में कौन सी रेंजेस इंक्लूड हैं, आपको ये बताना। ए खासी जांतिया एंड नागा हिल्स, विंध्यन सतपुड़ा अरावली रेंज, सी जास्कर लद्दाख काराकोरम रेंज, डी नीलगिरी अन्नामलाई या कार्डमम हिल्स। तो चलिए इसका आंसर देखते। तो इसका आंसर है गारो खासी जांतिया हिल्स और नागा हिल्स आपको देखने को मिलेगी पूर्वांचल हिल्स में। खासी जांतिया और नागा हिल्स जैसे कि ये हैं, जैसे कि अभी हमने देखा था मिसिमी हिल्स, एब्रोर हिल्स, तफला हिल्स, मिकिर हिल्स, ये आपको देखने को मिलेगी नागालैंड में। नागा हिल्स ये हैं मणिपुर में और मिज़ोरम में भी लोसारी हिल्स, और आपको हिमालय में गारो खासी जयंतिया हिल्स देखने को मिलेंगी, पहाड़ियाँ हैं। तो पूर्वांचल इसमें बताया कि जो ईस्टर्न हिल्स है उसको हम पूर्वांचल के नाम से भी जाना जाता है, जो हिमालय का साउथवर्ड एक्सटेंशन तक फैला हुआ है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन तक देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको देहांग गॉर्ज देखने को मिलेगा। और जो पूर्वांचल हिल्स हैं वो वेस्ट में कॉन्वेक्स यानी कि थोड़ा झुकाव टाइप का है, कर्व टाइप के बनाती है। और इंडियन म्यांमार बॉर्डर पे आपको ये अरुणाचल प्रदेश तक देखने को मिलेगा, नॉर्थ मिजोरम से लेकर साउथ तक, नॉर्थ टू साउथ, अरुणाचल के नॉर्थ से मिजोरम के साउथ तक देखने को मिलेगा। पटकई बूम हिल्स ये स्ट्रॉन्ग सैंड स्टोन से बनी हुई है, इसका एलिवेशन 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई पे है। और नागा हिल्स में भी आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे शरामती 3826 मीटर के हाईएस्ट पीक मानी जाती है, नागा हिल्स पे ये मर्ज होती है। पटकई बूम और नागा हिल्स वाटर शेड है इंडिया और म्यांमार के बीच में, यानी कि कहीं ना कहीं नदियाँ वाला इलाका होगा थोड़ा बहुत। चलिए, और साउथ ऑफ नागा हिल्स इस मणिपुर हिल्स विच आर जनरली लेस देन 2500 मीटर का एलिवेशन। जो नागा हिल्स है उसके साउथ में जो मणिपुर हिल्स है वहाँ पे आपको 2500 से कम की एलिवेशन देखने को मिलेंगी ऊंचाई। और आपको इसमें बराली रेंज जो सेपरेट करती नागा हिल्स को मणिपुर हिल्स से वो देखने को मिलेंगी, बराली रेंज। अब जो बराली रेंज के साउथ में है तो आपको वेस्ट में जंतिया खासी और गारो हिल्स देखने को मिलेगी, जैसे मैंने आपको बताया मेघालय में है, जो कि ईस्टवर्ड में पड़ती हैं और इंडियन पेनिनसुला ब्लॉक के। और आपको पेनिनसुला ब्लॉक फिर वहाँ से स्टार्ट नीचे देखने को मिलेगा। और ये मेन ब्लॉक को जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र को अलग यानी कि सेपरेट करती हैं। अब मणिपुर हिल जो साउथ में है आपको मीज़ो हिल्स भी देखने को मिलेगी, जिसको हम लोसाई हिल्स के नाम से भी जाना जाता है मीज़ो हिल्स में, विच है इसका एलिवेशन 1500 मीटर का देखने को मिलेगा। और ब्लू माउंटेन देखने को मिलेगा साउथ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। विच माउंटेन रेंज इज़ नॉन फॉर द कंचनजुंगा पीक। कौन सी पर्वतमाला कंचनजुंगा चोटी के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी माउंटेन रेंज आपको कंचनजंगा पीक बतानी पड़ेगी, इनमें से कौन सी रेंजेस यानी कि पॉपुलर हैं। अरावली रेंज, अरावली पर्वतमालाएं, हिमालयास, विंध्या रेंज यानी विंध्याचल पर्वतमालाएं, ऐसा सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा पर्वतमाला है। तो इसका आंसर है ऑब्वियसली हिमालय में आपको कंचनजुंगा पीक देखने को मिलेगी। और कंचनजुंगा ये ईस्टर्न हिमालय का पार्ट होता है, यानी पूर्वी हिमालय का पार्ट है। आपको इसकी ये हाईएस्ट पीक देखने को मिलती है इंडिया की, क्योंकि काराकोरम में थोड़ा डिस्प्यूट चलता रहता है, तो उस कारण से अगर काराकोरम को ना माने तो कंचनजुंगा हमारे इंडिया की हाईएस्ट पीक है। अब अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो आपको इंडिया का स्टेट है सिक्किम और नेपाल का ईस्टर्न वाला पार्ट, वहाँ पे इसकी बॉर्डर लगती है, आपको वहाँ पे इसकी लोकेशन देखने को मिलेगी। इसका मतलब है कि इंडिया, नेपाल और भूटान यहाँ पे इस तीनों जगह पे मिलते हैं। तो यहीं पे यानी कि आपको देखने को मिलेगा, वहीं पे ये है आपको ये तीनों कंट्री मिलेगी कंचनजुंगा रेंजेस के पास, पहाड़ी के पास।
इसका एलिवेशन 8,586 मीटर की ऊंचाई पे, यानी कि 28,169 फीट की। ये थर्ड हाईएस्ट माउंटेन वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, यानी कि ऊंचाइयों में। जैसे माउंट एवरेस्ट फर्स्ट फर्स्ट पे आता है, जैसे 8,848 मीटर की ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की। K2 काराकोरम रेंज, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाते हैं, तो उसकी 8,611 है। और हमारी ये कंचनजुंगा पीक, जिसकी 8,586 मीटर की ऊंचाई है। तो इंडिया की हाईएस्ट पीक के नाम से भी जानते हैं हम, क्योंकि K2 का थोड़ा डिस्प्यूट चलता है और माउंट एवरेस्ट हमारा नेपाल में है, इसलिए। तो यही कंचनजुंगा श्रेणी पूर्वी हिमालय पर्वतीय प्रणाली का हिस्सा है। अपनी भव्य चोटी और मनमोहक दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। यह इसका विवरण दिया गया है, जैसे कि स्थान, ये भारत के सिक्किम राज्य और पूर्वी नेपाल की सीमा पर स्थित है, यानी कि ईस्ट साइड। भारत नेपाल भूटान के संगम के पास स्थित है। ऊंचाई देखिए तो 8,586 मीटर की ऊंचाई पे है। माउंट एवरेस्ट और K2 के बाद ये तीसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है पूरी दुनिया की। भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, जैसे ये है कंचनजुंगा, आपको देख सकते हैं कंचनजुंगा पीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। तो इसमें सीधा सीधा आपको डोडा बेट्टा पीक कहाँ पे देखने को मिलेगी, यानी कि डोडा बेट्टा माउंटेन रेंजेस कहाँ पे देखने को मिलेगी। ए वेस्टर्न घाट, बी नीलगिरी हिल्स, सी ईस्टर्न घाट, डी सतपुड़ा रेंज। तो अगर हम इसका आंसर देखें तो इसका आंसर है नीलगिरी हिल्स में आपको डोडा बेट्टा रेंजेस देखने को मिलेंगी, जैसे कि ये है। देखिए नीलगिरी हिल्स में आपको डोडा बेट्टा 2637 मीटर इसकी हाइट है, तो नीलगिरी में देखने को मिलेंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयस इन इंडिया। इंडिया में, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ए माउंट एवरेस्ट, बी नंदा देवी, सी कंचनजुंगा, डी अन्नपूर्णा। तो इसमें आपको देखना हाईएस्ट पीक की बात की गई, सबसे ऊंची चोटी की बात की गई, मगर इंडिया में, वर्ल्ड में नहीं, इंडिया में। तो इंडिया की हाईएस्ट पीक है कंचनजुंगा, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था। तो आपको ये सिक्किम में देखने को मिलेगी 8,598 की। ये कोई 8,598 बोलते, 96 बोलते, तो थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है अलग अलग जगह। हमारे 8,598 मीटर की ऊंचाई पे देखने को मिलेगा कंचनजुंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द हिमालय रेंज। तो निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय पर्वतमाला का हिस्सा नहीं है। ए हिमाद्री, बी हिमाचल, सी शिवालिक, डी वेस्टर्न घाट। अगर हम वेस्टर्न घाट इसका आंसर होगा, क्योंकि हिमालय रेंजेस का ये पार्ट नहीं। हिमाद्री ग्रेटर हिमालय के पार्ट है, हिमाचल लेजर हिमालय के पार्ट है, और शिवालिक भी आपको आउटर पार्ट देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखें। तो जो लद्दाख रेंज है वो इंडिया किस स्टेट और यूनियन टेरिटरी में देखने को मिलेगी, यानी कि लद्दाख की पर्वतमाला भारत के किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में देखने को मिलेंगी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। तो इसका आंसर है लद्दाख में देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर के ऊपर लद्दाख है, जो कि अब यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश है। तो लद्दाख ऑब्वियसली कितना ईजी आंसर है इसका, लद्दाख में देखने को मिलेगा। ये लद्दाख है हमारा, ये जम्मू कश्मीर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। विच पास कनेक्ट द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश विद लद्दाख। कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है। ए नाथुला, बी रोहतंग पास, बी सी बोमडिला, या डी जोजिला। तो इसका आंसर है रोहतंग पास। रोहतंग पास आपको जो पास कनेक्ट करता है हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से, रोहतंग पास, रोहतंग दर्रा ही बोल सकते हैं, जैसे कि ये है, ये रोहतंग पास है। ये आपको ऊपर वाला हिमाचल वाला ये हिमाचल से ऊपर लद्दाख देखने को मिलेगा, तो रोहतंग पास कनेक्ट करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। तो कौन सी पर्वत श्रृंखला गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों का मुख्य स्रोत है, यानी कि इनमें से आपको बताना है कौन सी माउंटेन रेंज से जो आप इनका प्राइमरी सोर्स है। ऐसी कौन सी माउंटेन रेंज है गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र का प्राइमरी सोर्स है, यहाँ से ये नदियाँ निकलती हैं। ए अरावली रेंज, बी हिमालयास, सी विंध्या रेंज, डी सतपुड़ा रेंज। तो इसका आंसर है हिमालय। हिमालय से आपको गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदियाँ देखने को मिलेंगी। देखिए ब्रह्मपुत्र आपको देखने को मिलेंगी, गंगा और यमुना तो आपको देखने को मिलेंगी। चलिए बताइए कौन सी पर्वत श्रृंखला प्रायद्वीप पठार की रीढ़ कहा जाता है, यानी कि पेनिनसुला प्लेटू की बैकबोन किसे कहते हैं, किस रेंज को कहते हैं। तो अरावली रेंज को कहते हैं, सतपुड़ा रेंज को कहते हैं, वेस्टर्न घाट को कहते हैं, या विंध्य रेंज को। तो इसका आंसर वेस्टर्न घाट को बोलते हैं हम, जो बैकबोन माना जाता है पेनिनसुला प्लेटू का।
क्योंकि यहाँ पे आपको भी और भी पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। चलिए आपको ये बताना है कि जो सियाचिन ग्लेशियर है, क्वेश्चन नंबर 46 है, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे लोकेटेड है? काराकोरम रेंज में तो लोकेटेड, मगर कहाँ पे देखने को मिलेगा? ये ट्रॉपिकल ग्लेशियर है, लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है इंडिया का, या शॉर्टेस्ट ग्लेशियर है हिमालय का, या वॉल्केनिक ग्लेशियर है? तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित सियाचिन ग्लेशियर किसके लिए प्रसिद्ध है? पॉपुलर बताना है आपको, किस लिए पॉपुलर है। तो ये इंडिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर, आपको काराकोरम रेंज के पास मिलेगा। देखिए ये है सियाचिन ग्लेशियर देखने को मिलेगा, काराकोरम रेंज इसके पास, इसके बाद चाइना की बॉर्डर लगती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। तो इसमें आपको बताना है हिमालय में थ्री सिस्टर किसे कहते हैं, यानी कि थ्री सिस्टर इन हिमालय रिफर्स टू किस पीक को कहते हैं? कंचनजुंगा, नंदा देवी, अन्नपूर्णा को कहते हैं। बी एवरेस्ट, लोहत्स, मकालू को कहते हैं। सी खासी जयंतिया और गारो हिल्स को कहते हैं। या डी नॉन ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर है गारो खासी जयंतिया को हम थ्री सिस्टर बोलते हैं, क्योंकि ये तीनों कनेक्ट होती हैं एक दूसरे से। जैसे गारो खासी हो जानते हैं, एक कनेक्ट हैं गारो खासी से, खासी जयंतिया से, तो हम इसको थ्री सिस्टर भी बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। विच ऑफ दिस माउंटेन रेंज हैज़ एविडेंस ऑफ द बीइंग द ओल्डेस्ट इन इंडिया? तो भारत की निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन मानी जाती है? विंध्य रेंज, हिमालयास, अरावली रेंज, या सतपुड़ा रेंज? तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है अरावली रेंज, भारत की सबसे पुरानी रेंज मानी जाती हैं, सबसे पुरानी पहाड़ियाँ भी मानी जाती हैं, पर्वत श्रृंखलाएँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। तो आपको दार्जिलिंग का हिल स्टेशन बताना है कि किस माउंटेन रेंज में लोकेटेड है? शिवालिक में है, हिमाचल प्रदेश में है, लेसर हिमालय या पूर्वांचल? तो लेसर हिमालय, लघु हिमालय में आपको दार्जिलिंग का हिल स्टेशन देखने को मिलेगा। देखिए ये है दार्जिलिंग का हिल स्टेशन, जो आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा, और ऊपर सिक्किम देखने को मिलेगा। तो ये लेसर हिमालय में देखने को मिलता। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, जो अंतिम प्रश्न है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 50, विच रेंज इज़ फेमस फॉर इट्स ब्लैक सॉइल आइडियल फॉर कॉटन कल्टीवेशन? तो आपको इसमें से बताना है काली मिट्टी जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, किस पर्वत श्रृंखला में पाई जाती है? तो ब्लैक जो कॉटन कल्टीवेट किया जाता है वो ब्लैक सॉइल में किया जाता है, ओबियसली आपको पता है। तो रेंजेस बतानी, सतपुड़ा रेंज, विंध्या रेंज, वेस्टर्न घाट, या अरावली रेंज? इसका आंसर है सतपुड़ा रेंज में आपको काली मिट्टी यानी कि कॉटन का कल्टीवेशन देखने को मिलेगा, ब्लैक सॉइल मिलेगी। तो गाइस ये था आज का वीडियो, जो हमने माउंटेन रेंजेस के 50 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। 25 पहले हो गए थे, 25 आज हो चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू अ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइस। थैंक यू।